आइल्स रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लोकेशन नहीं मिलती, कीवर्ड्स प्रॉब्लम है, नॉट गिवन, फॉल्स के बीच में कंफ्यूजन है, जो भी आपके डाउट्स रिलेटेड टू येस नो नॉट गिवन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, वो आपके सारे इस वीडियो के बाद है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना पता चल जाएगा, कितना रीड आउट करना चाहिए, पूरा पैराग्राफ रीड आउट करना है, एक लाइन रीड आउट करनी है या फिर कितनी लाइन्स रीड आउट करनी है, वो सब कुछ आपकी कन्फ्यूजन है इस वीडियो के बाद है वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले ये एक मैंने चार्ट बनाया है, इसको आप समझना अच्छे से। अब देखो ट्रू हमारा आंसर कब आता है, जब क्वेश्चन का मीनिंग और पैसेज का मीनिंग, ठीक है, जब क्वेश्चन का मीनिंग और पैसेज का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, दोनों के मीनिंग सेम निकलने चाहिए। मैं वर्ड्स सेम नहीं बोल रही हूँ, मैं मीनिंग बोल रही हूँ कि दोनों के जो मीनिंग है वो सेम होनी चाहिए, तब हमारा जो आंसर है वो ट्रू आता है। एंड फॉल्स कब आता है, जब कॉन्ट्राडिक्शन होती है, मतलब क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, लोकेशन कुछ और बोल रही है। लाइक अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लाइक ये बोल रहा है कि मेरा फेवरेट कलर रेड है और पैसेज भी बोल रहा है कि मेरा फेवरेट कलर रेड है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा फेवरेट कलर रेड है, लोकेशन बोल रही है पर्पल है, ठीक है, बताया तो है लेकिन डिफरेंट बताया, ये रेड बोल रहा है ये पर्पल बोल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, ऑपोजिट बात होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे, तब हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, फॉल्स आता है। नॉट गिवन कैसे आता है, नॉट गिवन होता है जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्वेश्चन का कोई भी वर्ड हमें पैसेज में नहीं मिलता है, उस पॉइंट पे हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, नॉट गिवन आता है। और जो दूसरा नॉट गिवन होता है ना, वो क्या है कि क्वेश्चन की हाफ इन्फॉर्मेशन हमें पैसेज में मिलती है और हाफ क्वेश्चन हमें पैसेज में नहीं मिलता। लाइक ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन हमें मिल गया लेकिन इतना क्वेश्चन हमारा मिस हो गया, उस पॉइंट पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ नॉट गिवन। तो ये आपको क्लैरिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ट्रू कब आता है, फॉल्स कब आता है, नॉट गिवन कब आता है, ठीक है। ये चीज़ की क्लैरिफाई आपके माइंड में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब भी आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम टिप्स देखते हैं कि कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने अच्छे से सबसे पहले रीड करना है, मीनिंग देखना है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या चीज़ क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपको अप्लाई करके भी अभी बताऊंगी कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन का मीनिंग देखना है, फोकस ऑन नाउन नंबर्स एंड एडजेक्टिव, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अंडरलाइन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अब कीवर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक नेम हो गया, डेट्स हो गई, प्लेसेस हो गई, कंपैरिजन हो गया, ठीक है, इनको आपने मार्क करना है, ठीक है। जब आपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया कि इस क्वेश्चन में ये वाले कीवर्ड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पैसेज में इन वाले कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, स्कैन करेंगे हम। अब ये कीवर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपको सेम के सेम मिल जाते हैं, बट कई बार उसके सिनोनिम्स भी दिए होते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिनोनियम नहीं होता है जिसका हमें नहीं पता होता है, नॉर्मल सिनोनियम्स उन्होंने यूज़ किए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया, कीवर्ड मार्क कर लिया, उन कीवर्ड्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, देन जहाँ पे हमें ये कीवर्ड्स मिलते हैं, जहाँ पर भी हमें ये कीवर्ड्स मिलेंगे, जोन सी लाइन में हमें ये कीवर्ड्स मिलेंगे, उस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर हम फुल स्टॉप तक रीड आउट करेंगे। सिर्फ उतना रीड आउट करना है, जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक जस्ट हम रीड आउट करेंगे और हमें हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। हमने देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, कंपेयर मीनिंग नॉट जस्ट वर्ड्स। हमने मीनिंग देखना है कि क्वेश्चन का और पैसेज का जो मीनिंग है, लोकेशन का मीनिंग है, अगर तो सेम होगा तो आंसर ट्रू है, अगर दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, लोकेशन का कुछ और मीनिंग है, क्वेश्चन का कुछ और है, तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर हाफ क्वेश्चन मिल रहा है हाफ क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आंसर हमारा नॉट गिवन होगा। आई होप सो आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि हमने कैसे इनको करना है। अब इन्हीं टिप्स को मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर।
अब ये हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑल साइंटिस्ट अग्री दैट पेस्टिसाइड्स आर द मेन रीजन फॉर द फॉल इन बी नंबर। कि सभी साइंटिस्ट है वो अग्री करते हैं कि जो मेन रीज़न है क्यों बीज के जो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं दैट इज पेस्टिसाइड। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला? क्वेश्चन का मीनिंग देखना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी साइंटिस्ट अग्री हैं कि पेस्टिसाइड ही मेन रीज़न है कि उनका नंबर क्यों डिक्रीज़ हुआ है। अगर तो मुझे ये चीज़ लिखी हुई मिलती है कि सभी साइंटिस्ट अग्री हैं कि पेस्टिसाइड की वजह से डिक्रीज़ हुए हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं किसी और वजह के साथ नंबर डिक्रीज़ हुआ है तो हमारा हो जाएगा आंसर फॉल्स। अगर बताया ही नहीं भी किस वजह के साथ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स के साथ हो रहा है या किसी और रीज़न के साथ हो रहा है, तो आंसर हमारा नॉट गिवन हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हमने अच्छे से देख लिया, अब हम कीवर्ड्स देखते हैं। सो देखो, अब कीवर्ड्स देखो। सबसे पहले यहाँ पे है फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला डिक्लाइन, यहाँ पे है नंबर्स, यहाँ पे है पॉपुलेशन, बीज मिल गया, पेस्टिसाइड्स मिल गया। फिर उसके बाद क्या है? साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट हमें ये लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, तो अब हमने देखना क्या है? देखना हमने ये चीज़ है कि पेस्टिसाइड्स की वजह से डिक्रीज हो रहा है क्या। सो लेट्स रीड आउट। वन वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन इज द ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विच वीकन्स बीज इम्यून सिस्टम। की पेस्टिसाइड की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट जो हैं, हाउएवर आर्ग्यू दैट चेंजेस इन क्लाइमेट पैटर्न में बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कि जो क्लाइमेट पैटर्न है, चेंज हो रहा है जो क्लाइमेट में, वो भी एक मेन रीज़न है कि क्यों उनकी पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था हमारा कि पेस्टिसाइड मेन रीज़न है कि क्यों उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। ये बोल रहे हैं कि डिक्लाइन हो रही है उनकी पॉपुलेशन एक तो पेस्टिसाइड की वजह से और क्लाइमेट पैटर्न्स की वजह से, क्लाइमेट की भी वजह से। क्लाइमेट में भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल, भी जितना पेस्टिसाइड रिस्पॉन्सिबल है उतना ही क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन बोल रहा था सिर्फ पेस्टिसाइड ही मेन रिस्पॉन्सिबल है, क्वेश्चन बोल रही है पेस्टिसाइड्स एंड क्लाइमेट दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही हैं बेसिकली। तो हमारा आंसर क्या होगा? दैट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था ऑल साइंटिस्ट, लोकेशन बोल रहे हैं सम साइंटिस्ट, ये बोल रहे सभी साइंटिस्ट, ये बोल रहे हैं कुछ साइंटिस्ट। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऑल सम। ठीक है, फिर बोल रहे हैं पेस्टिसाइड मेन है, लोकेशन बोल रही है क्लाइमेट भी मेन है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा इसका? दैट इज़ फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लाइमेट चेंज में इफ़ेक्ट वेयर बीज नॉर्मली लिव। कि क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट करता है जहाँ पे वो रहते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है जहाँ पे वो रहते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। अगर नहीं इफ़ेक्ट होता तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं हुई होगी देन आंसर हो जाएगा हमारा नॉट गिवन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं चेंज क्लाइमेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अफेक्ट, अफेक्ट की जगह पर क्या है? डिस्टर्ब, यहाँ पे है लिव, यहाँ पे है नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन क्या, जब हमें एक बार लोकेशन मिल जाती है ना, तो क्वेश्चन को रिकॉल करना गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो लोकेशन मिलने के बाद हमने एक बार क्वेश्चन को ज़रूर रीड आउट करना है। ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पे? जहाँ पे वो रहते हैं। सो अब हम देखते हैं क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। Some scientists, however, argue that change in climate patterns may be equally responsible as rising temperature disturb bees natural habitat। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है उनका नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स मीन्स लिव, डिस्टर्ब मीन्स अफेक्ट। तो क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है ना उनके हैबिटेट्स के ऊपर जहाँ पे वो रह रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, तो आंसर क्या होगा इसका? दैट इज़ ट्रू, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अगर हम वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे तो ट्रू फॉल्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमें इनका मीनिंग देखना पड़ता है। क्वेश्चन का मीनिंग और लोकेशन का मीनिंग मैच हो रहा है, ये भी बोल रहा है इम्पैक्ट पड़ता है, लोकेशन भी बोल रहा है कि इम्पैक्ट पड़ता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? दैट इज़ ट्रू।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपर्स हैव रिड्यूस्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन रीसेंट ईयर टू प्रोटेक्ट बीज पॉपुलेशंस। बुक कीपर्स ने रिड्यूस कर दिया यूज़ करना पेस्टिसाइड्स का इन द रीसेंट ईयर्स में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उनकी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बुक कीपर्स है क्या यहाँ पे। बुक कीपर्स, लेट्स फाइंड आउट बुक कीपर्स। सो यहाँ पे कहीं पर भी बुक कीपर्स नहीं है। सेकेंड वहाँ पे वर्ड था हमारे पास क्वेश्चन में, ये वाला वर्ड तो मुझे नहीं मिला। ठीक है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट बीज पॉपुलेशन, प्रोटेक्शन की बात देखते हैं। सो प्रोटेक्शन का कोई वर्ड देख लेते हैं, प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन वर्ड भी मुझे नहीं मिला वहाँ पे, तो ये वर्ड भी मुझे नहीं मिला। ठीक है, रिड्यूस पेस्टिसाइड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कि पेस्टिसाइड ये रहा, रिड्यूस ये रहा, डिक्लाइन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी लोकेशन होती है, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हमें एक दो लाइन के अंदर मिलने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पेस्टिसाइड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, डिक्लाइन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारी लोकेशन नहीं हो सकती। जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा एक लाइन के अंदर या फिर दो लाइंस के अंदर अंदर हमें मिलते हैं। अगर इतना गैप हो जाता है बीच में, मतलब वो हमारी लोकेशन नहीं है, उस पॉइंट पे हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ नॉट गिवन। और भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी बेसिकली जो है, बुक कीपर्स वर्ड मुझे पीछे कहीं नहीं मिला, प्रोटेक्शन की बात कहीं नहीं मिली, रीसेंट ईयर की बात कहीं नहीं मिली, रिड्यूस मिला लेकिन वो डिफरेंट जगह पर था, पेस्टिसाइड डिफरेंट जगह पर था। ये वर्ड्स मिले हैं दो, ठीक है, लेकिन बाकी वर्ड्स मिस हो गए, तो उस पॉइंट में हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ नॉट गिवन। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हम किस तरीके से कर सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू। थैंक यू।